हेलो दोस्तों, एस्ट्रो टॉक प्रोडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 9 जुलाई 2024 यानी मंगलवार का दिन। इस दिन प्री मार्केट रिपोर्ट में मैं आपको बोलूँगा कि कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस, न्यूज़ फ्लो क्या है, डाटास क्या है, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, मार्केट टाइम पास कर रहा है। पिछले कई दिनों से देख रहे हैं आप, निफ्टी नहीं गिर रहा है, गिरा तो भी बहुत ही कम मात्रा में गिर रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि सेक्टर रोटेशन चल रहा है। कभी आईटी के स्टॉक्स बढ़ते हैं और निफ्टी को बचाते हैं। कभी कल के सत्र में आपने देखा, एफएमसीजी स्टॉक्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो या आईटीसी हो या बाकी के सभी स्टॉक्स हो, उन्होंने संभाला निफ्टी को और ज़्यादा गिरने नहीं दिया। कभी कभी बैंकिंग के स्टॉक्स हावी हो जाते हैं और गिरने नहीं देते हैं। तो सेक्टर रोटेशन की वजह से निफ्टी नहीं गिर रहा है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट वजह है एफआई। एफआई का इन्फ्लोज अभी भी कंटिन्यू है दोस्तों। 80% के ऊपर उनका इंडेक्स में लॉन्ग हो गया है, निफ्टी और बैंक निफ्टी में, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। इसके बावजूद भी वो बेच नहीं रहे हैं। कल भी एफआई ने लगभग 2800 करोड़ यानी 2800 करोड़ का माल कैश में बाई किया, लगभग उसके ऊपर ही क्या किया। और डीआई ने भी बाइंग किया, लेकिन डीआई की बाइंग बहुत कम हो रही है अभी। डीआई ने सिर्फ 60 करोड़ यानी 60 करोड़ के आसपास का माल कैश में बाई किया, यानी एफआई कंटिन्यूस बाइंग मोड में है और इसीलिए मार्केट नहीं गिर रहा है। बजट इसी मंथ में है, जुलाई एंड में, और अभी आईटी के रिजल्ट्स भी डिक्लेयर होने चालू हो जाएंगे दोस्तों। यानी टीसीएस, इन्फोसिस जैसे शेयर्स और एचडीएफसी बैंक जैसे शेयर्स का रिजल्ट डिक्लेयर होना अभी चालू होगा। सो जुलाई का आखिरी हफ्ता बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपको मालूम है, जून 4 के बाद यानी इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद जो मार्केट ने लोएस्ट लेवल से रिकवर किया जून 4 को, और वहाँ से अभी तक कंटिन्यूस रैली हो रही है विदाउट एनी करेक्शन। बैंक निफ्टी बीच बीच में करेक्शन देता है, 500, 600, 1000 पॉइंट का करेक्शन बैंक निफ्टी दे रहा है, लेकिन निफ्टी बिल्कुल नहीं दे रहा है दोस्तों। क्योंकि निफ्टी में रिलायंस, एचडीएफसी बैंक जैसे दिग्गज शेयर है। बीच में आपने देखा पिछले 2-3 दिन रिलायंस बढ़ रहा था। कुछ ना कुछ, कोई ना कोई स्टॉक आता है और बढ़ता है। ओके, और इसीलिए निफ्टी को गिरने नहीं दे रहे हैं। ये इंडेक्स मैनेजमेंट नहीं तो और क्या है। सो मुझे लग रहा है कि बजट अभी, रिजल्ट भी चालू हो जाएंगे, दूसरा बजट भी जुलाई के एंड में है। सो आपको क्या करना है, ऑलरेडी मार्केट बढ़ चुका है और एक अगर खराब कोई न्यूज़ आ गई तो मार्केट बहुत बुरी तरह नीचे गिर सकता है। सो आपको बहुत ही केयरफुल रहना है, प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर हेजिंग से काम करना है। कल आपने देखा, मार्केट फ्लैट टू नेगेटिव क्लोज हो गया। निफ्टी लगभग 3-4 पॉइंट सिर्फ माइनस में क्लोज हो गया, और बैंक निफ्टी भी आपने देखा कि ठीक ठाक माइनस में क्लोज हो गया, 230-240 पॉइंट। लेकिन इंडिया विक्स जो है, यानी घबराहट का इंडेक्स 7% बढ़ा एक ही दिन में। कितना बढ़ा? 7% बढ़ा और 13.5 के पास पहुंचा। तो इंडिया विक्स का बढ़ना क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि ऊपर के लेवल पे टेंशन है मार्केट में। सो मार्केट जब तक ये रेंज में रहेगा 24,000 से लेकर 24,500 के रेंज में, तो इसी ब्रैकेट में रहेगा। किसी और उसको ब्रेकआउट करना पड़ेगा या ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। 24,000 के नीचे गया तो फिर बड़ा ब्रेकडाउन, 200-400 पॉइंट्स आराम से मिलेंगे आपको निफ्टी में। और 24,500 के ऊपर गया तो फिर 200-300 पॉइंट और आराम से मिल सकते हैं। तो ये समस्या अभी निफ्टी में है, एक छोटी दायरे में है। वही बैंक निफ्टी भी एक छोटे दायरे में है, 52,000 से लेकर 53,400 के बीच में है। ये 1400 पॉइंट में झूल रहा है। लेकिन 2-4 दिन पहले उसने ऑल टाइम हाई लगाया था 53,400 के आसपास का, 53,400 के आसपास का। अभी चल रहा है 52,400 के ऊपर, 52,420 के आसपास क्लोज हो गया था कल के सत्र में बैंक निफ्टी। और वही निफ्टी 24,320, 24,320 के पास क्लोज हो गया था। लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा मूवमेंट दे रहा है, बट निफ्टी मूवमेंट नहीं दे रहा है।
इसका मतलब बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। क्या है? ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है। थोड़ा फ्लक्चुएशन ज़्यादा है बैंक निफ्टी में। वही निफ्टी में ऑप्शन राइटिंग ज़बरदस्त हो रहा है, क्योंकि मार नीचे नहीं आ रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है, एक नीचे जाता है फिर कवर हो जाता है। तो ऐसा मार्केट है। तो आपको ऐसे मार्केट में बहुत केयरफुल काम करना है, क्योंकि ऑप्शन राइटिंग की वजह से आपका कॉल और पुट का ऑप्शन प्रीमियम घटता जाता है और आपको लॉस हो सकता है। ओके। सो कल के सत्र में अमेरिकन मार्केट 30 पॉइंट 30 पॉइंट लगभग माइनस में क्लोज हो गया था, और आज सुबह डाउ फ्यूचर अच्छे चल रहे हैं, 40 पॉइंट 40 पॉइंट प्लस में चल रहे हैं। हमारा गिफ्ट निफ्टी 10 पॉइंट प्लस में है, यानी टोटली फ्लैटिश है। सुबह के 7 बजे मैं देख चुका हूँ, 10 पॉइंट प्लस में चल रहा है। यूरोपियन फ्यूचर फ्लैटिश है। कल यूरोपियन मार्केट भी फ्लैटिश को क्लोज हो गया, फ्लैट टू माइनस। और आज एशियन मार्केट में जापान का मार्केट अच्छा चल रहा है, 350 पॉइंट प्लस में है दोस्तों। क्रूड ऑयल वही है, $86 के आसपास है, कोई फर्क नहीं पड़ा है क्रूड ऑयल में। डॉलर इंडेक्स जो है हल्का सा बढ़ा है, 105 के ऊपर गया है, ये थोड़ा सा टेंशन का काम है। डॉलर इंडेक्स का बढ़ना इक्विटीज के लिए थोड़ा हानिकारक होता है, और ये वाजिब भी है, क्योंकि इन्फ्लेशन डाटा जो अमेरिका मार्केट का वो आने वाला है, इसके लिए हो रहा है। ओके। 10 साल की बॉन्ड यील्ड जो है अमेरिकन मार्केट की, वो एज इट इज़ है, उसमें कोई फर्क नहीं आया है दोस्तों। पुट कॉल रेशो में देखा जाए तो निफ्टी का पुट कॉल रेशो थोड़ा ज़्यादा है, 1.18 के आसपास है, क्योंकि निफ्टी नहीं गिर रहा है, लेकिन अभी तक ओवरबॉट भी नहीं हुआ। 1.40 के आसपास ओवरबॉट होता है। लेकिन बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो काफ़ी नीचे आ गया है, 1 के नीचे आ गया है। सो बैंक निफ्टी थोड़ा हल्का है निफ्टी से। ओके। सो कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और परसों निफ्टी की एक्सपायरी है, और आज फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी है। सो आज कौन से लेवल्स के ऊपर आपको ध्यान रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। फ्लैटिश टाइप ओपन है, 10 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी। जैसे कि आपको मालूम है कि गिफ्ट निफ्टी जो दिखाता है वो 7-8 बार तो होता ही नहीं है, सिर्फ 2-3 बार सच होता है। तो लेवल्स पहले जानेंगे निफ्टी में। 24,320 के आसपास क्लोज हो गया था निफ्टी कल के सत्र में। तो आज आपको जो ऑल टाइम हाई है 24,400 के आसपास का, 24,400 के आसपास का, वो लेवल आपको मार्क कर करना है। अगर निफ्टी 24,420 24,420 के ऊपर टिकता है, 15 मिनट के चार्ट पे देखना है, तो 24,500 550 आज ही संभव है, 24,500 550। लेकिन मोटा मोटी मैं मान रहा हूँ 24,500 से लेकर 550 का लेवल बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट का लेवल है। यहाँ आने के बाद एक चांस लेना चाहिए आपको पुट लेने का, लेकिन जो भी करना है स्टॉप लॉस या हेजिंग के साथ करना है, ठीक है। तो 24,500 550 बड़ा रेजिस्टेंस है, 24,420 के ऊपर टिकना चाहिए। अगर नहीं टिका तो वही शॉर्ट या पुट लेने का चांस बनता है निफ्टी में। नीचे का लेवल, नीचे 24,200 से लेकर 250 एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, जहां अच्छी पुट राइटिंग है निफ्टी में, तो ये आसानी से ब्रेक नहीं होगा। अगर ब्रेक हो गया 24,180 के नीचे गया निफ्टी 24,180 के, तो फिर 24,000 24,050 तक जाने की कोशिश करेगा, 24,000 से लेकर 24,050। लेकिन वहाँ फिर से पुट राइटिंग ज़बरदस्त है, तो वो एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। अगर गलती से भी 24,000 टूट गया, तो फिर बड़ी गिरावट जो 23,800 तक, 23,800 तक लेके जा सकता है निफ्टी में। ये लेवल्स निफ्टी के हो गए। बैंक निफ्टी क्लोज हो गया 52,420 के आसपास, 52,400 के ऊपर। तो आज पहला ऊपर का जो रेजिस्टेंस रुकावट रह सकता है 52,550 से लेके 650 का लेवल, 52,550 से लेके 52,650 का लेवल, ये आपको मार्क कर रखना है। उसके ऊपर अगर 15 मिनट टिक गया, टिका नहीं तो वही शॉर्ट बनता है, पुट ले सकते हैं आप स्टॉप लॉस के साथ या हेजिंग के साथ। लेकिन 52,550 के ऊपर टिक गया तो फिर 52,800, 650 के ऊपर अगर गया 650 के ऊपर, तो 800 850 ये लेवल, और 53,000 का लेवल भी, 53,000 का लेवल भी आ सकता है बैंक निफ्टी में, क्योंकि पिछले कई दिनों से 2-3 दिन से बैंक निफ्टी में थोड़ा सा ये करेक्शन आ रहा है HDFC बैंक की वजह से। अगर HDFC बैंक स्टेबल हो गया, क्योंकि HDFC बैंक का ADR जो है वो स्टेबल दिखा रहा है, फॉरेन मार्केट में गिरा नहीं है और हमारे मार्केट में गिरा है। सो HDFC बैंक अगर स्टेबल होता है, टिकता है, बढ़ता है HDFC बैंक, तो फिर बैंक निफ्टी 53,000 53,000 तक जाने का दमखम रखता है आज के सत्र में। लेकिन फिर वही लेवल है 53,000 से लेकर 53,300, 53,000 से लेकर 53,300, ये जो एरिया है, प्रदेश है, वो रजिस्टेंस रुकआउट का लेवल है बैंक निफ्टी में। वहाँ आने के बाद एक चांस ले सकते हो आप पुट लेने का या स्टॉप
शॉर्ट करने का, लेकिन जो भी करना है स्टॉप लॉस या हेजिंग के साथ। नीचे का लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट है? नीचे वही है 52,000 का लेवल, 52,000 का लेवल ज़बरदस्त पुट राइटिंग है वहाँ। अगर 52,000 के नीचे जाता है, 51,950 के नीचे, 51,950 के नीचे, तो फिर 51,550 ये पहला टारगेट, उसके बाद 51,300, उसके बाद 51,000, 51,000, यहाँ तक के टारगेट ओपन हो सकते हैं बैंक निफ्टी में, अगर 52,000 का लेवल आज तोड़ देता है बैंक निफ्टी तो ये लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने क्लियर कट बोले हैं आपको। तो आज भी आपको एफएमसीजी स्टॉक्स के ऊपर ध्यान रखना है। आईटीसी या हिंदुस्तान यूनिलीवर जो कल बुलिश इसमें क्लोज हो गए थे, उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आईटी के स्टॉक में अभी थोड़ा सा हल्का करे आपकी पोजीशन, क्योंकि अभी रिजल्ट का सेशन भी आ रहा है और आईटी के स्टॉक्स कंटिन्यूस लगातार बढ़ रहे हैं। सो प्रॉफिट बुकिंग कभी भी आ सकती है, और जो भी करना है आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिए ताकि आपको लॉस ना हो। सो दोस्तों, आज का विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रो के स्टॉक मार्केट के प्रेडिक्शन कार्यक्रम में दोपहर में। थैंक यू।